नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलेंगे राजपाल सिंह बघेल जी से, जिनको 40 साल से ऊपर हो गए लॉयर प्रोफेशन में, और जानेंगे आज के कुछ मुद्दों पे कि उनकी विचारधारा क्या है और भारत की जनता इस विचारधारा पे सहमत है या नहीं। जुडिशरी में आपको क्या लगता है कि कोलिशन सिस्टम जो है, जैसे कहते हैं परिवारवाद, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है या नहीं? आपका क्या विचारधारा है इसमें? जुडिशरी में एक चीज़ है कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं जुडिशरी में, और एक तो परीक्षा होती है जो हर एक स्टेट लेता है, कहीं हाई कोर्ट लेता है, कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का लेता है। वहाँ जो है कहीं सिविल जज, कहीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इस तरीके से चुनाव होता है और वो लिखित में होता है, फिर इंटरव्यू होता है। कभी कभी अब ये होता है कि क्या कारण है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ज़्यादातर जजों के लड़के लड़कियां जो है सिलेक्ट होते हैं। दूसरा, हाई कोर्ट के जजों का जब सिलेक्शन होता है तो मोस्टली स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, जो चीफ जस्टिस और अन्य हाई कोर्ट जजों के सामने बहस करते हैं, उन्हीं में से सिलेक्शन होता रहा है। और वो एक तरह से पॉलिटिकल भी होते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं। जिस पार्टी की सरकार होती है वही अपने स्टैंडिंग काउंसिल बनाती है, और वो हर समय जजों के सामने रहते हैं तो उनका चेहरा पहचानते हैं, उनको रिकमेंड कर दिया जाता है। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट का है, कि किस जज को तो कोई भी नागरिक बन सकता है। और कॉलेजियम सिस्टम में अभी कुछ बातें चल रही थी कि कोई जुडिशरी की जो है अखिल भारतीय, जैसे IAS की परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज जो सेंटर की यहाँ होती है, उसी तरह से जुडिशरी की परीक्षा ली जानी चाहिए। ये स्टेट अलग बात है कि स्टेट में कोई भाषा अलग होती है तो वो स्टेट को चुने। जैसे कैडर होते हैं कि भाई कर्नाटक में जाना चाहता है तो कर्नाटक में, यूपी में जाना चाहता है तो यूपी में, या राजस्थान में जाना चाहता है तो राजस्थान में। लेकिन अखिल भारतीय यदि परीक्षा होगी तो उसमें खुलेआम होगा। और जहाँ तक कि इंटरव्यू का सवाल है, वो इंटरव्यू में कुछ पक्षपात होता ही है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं। तीसरा, जो कॉलेजियम सिस्टम है, वो जज ये चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल आदमी ना आए, लेकिन स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं वो भी किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, और वो हाई कोर्ट जज बनते हैं। उन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी जज बनते हैं, वकीलों में से बनते हैं, प्रोफेसरों में से भी बनते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है। लेकिन वहाँ कॉलेजियम सिस्टम ये सोचता है कि जज बहुत अच्छे स्तर का होना चाहिए। वो वहाँ कुछ फैमिलीज हैं जो वहीं से अपॉइंटमेंट होता है, और आम जनता में से लोग नहीं आ पाते। तो मेरा जो पर्सनल राय है वो ये है कि उसके विषय में भी बहुत व्यापक कोई कमेटी बननी चाहिए, चाहे वो जुडिशली हो, कि किस तरीके से लोगों को जाना चाहिए। अब जो जनरल एडवोकेट होते हैं, चाहे कितना ही अच्छा हो, उसमें से बहुत कम चुनाव होता है। हाई कोर्ट जजों का स्टैंडिंग काउंसिल होता है, जो एक पार्टी के लगभग स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, जिस पार्टी का विचार होता है और वो उनमें से सिलेक्शन होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम के जज ये समझते हैं कि जो कॉलेजियम में जज होते हैं कि कोई गलत आदमी ना आ जाए। तो कहीं हद तक तो वो ठीक है, लेकिन जो आम जनता के जो लोग होते हैं, जो जुडिशरी में जाने चाहिए, वो नहीं जा पा रहे। तो उस पर भी मैं सोचता हूँ कि जो विधि आयोग है, अब विधि आयोग में अभी तक कोई हेड जो है अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इसके लिए एक व्यापक कमेटी जुडिशरी की बनना चाहिए, जिसमें रिटायर्ड जज हों और सुप्रीम कोर्ट के जज हों, विधि आयोग के सदस्य हों, सामाजिक कार्यकर्ता भी हों। तो मैं समझता हूँ कि वो उस पर कोई और उचित कोई निर्णय लिया जा सके तो बहुत उचित होगा, जिससे आम जनता के लोग भी वो जो है उच्च कोर्टों में जज नियुक्त हो सके।